नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 24 न्यूज। मैं हूं नीरज और आपको हम बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है। सेकंड फेज की तैयारी शुरू है। हम भी जो है लगातार सेकंड फेज के दौरे पे हैं और अभी हम पहुंचे हैं झरिया विधानसभा क्षेत्र में। और आपको हम बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रुस्तम अंसारी जी। जी हाँ, 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा था पर हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में इन्होंने अपने लोगों के बीच रह के जो है उस चुनाव को लड़ने का काम नहीं किए थे, पर 2024 में ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपको हम बता दें कि जब कांग्रेस की सीट यहाँ पे दूसरे प्रत्याशी को मिल गया तो इन्होंने जेएलकेएम का हाथ थामा, दामन थामा और उससे जो है यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। लोगों के भीड़ जो है काफी संख्या में इन तक पहुंचे। आपको हम बता दें कि ये जो सर पे इनका पत्तों का ताज देख रहे हैं, ये उन्हीं का देन है। तो ये ताज कहाँ से इन्हें मिला, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। झरिया विधानसभा की समस्याएं क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो यहाँ पे त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है चुनाव में, उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, इस पे भी हम सर से चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेशनल 24 पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपके टीम का मेरे कार्यालय में धन्यवाद है। और आपके माध्यम से मैं पूरे झारखंड वासियों को जोहार, आदाब, प्रणाम करता हूं। खास करके झरिया विधानसभा के लोगों को आदाब, प्रणाम, जोहार करता हूं। सर, सवाल राजनीतिक बहुत सारे होंगे, पर पहला मेरा सवाल है कि सर पे जो ताज है और मालाओं, गले पे जो मालाएं हैं, ये कहाँ से आया सर? ये ताज कहाँ से मिला? ऐसा है कि मैं भगवान के सामने शुक्र अदा करता हूं कि जयराम महतो के जी के जैसा एक नेता को, राजनीतिक नेता को भगवान ने पैदा किया। आज उनके पीछे पूरी जनता उमड़ी हुई है। हम भी भगवान को शुक्र करते हैं कि हमको तो 10 पार्टियां से ऑफर आया था पार्टी छोड़ने के बाद कि मैं आप हमारे पार्टी में ज्वाइन करिए। हम देखिए विचारधारा के आदमी हैं। पहले हमने एक राज साहब की विचारधारा पर थे, आज भी हैं। और हम एक संत टाइप का आदमी है। मैंने आज अध्यात्म से जुड़ा हुआ आदमी है। मुझसे कोई गलती जल्दी नहीं होता है। हालांकि भगवान हो जाए, यदि हम भी देवी देवता हो जाते, यदि गलती नहीं रहेगा तो इंसान के रूप में तो गलती होना ही होना है। तो देखिए अध्यात्म में साफ साफ भगवान से श्री कृष्ण ने गीता में कहा है और हमारे कुरान भी कहते हैं, उसमें भी है कि ईश्वर ने कहा है कि तुमको दुनिया में भेजे हैं सिर्फ एक काम के लिए, तुम मानव सेवा करो, जीव सेवा करो। और तुम रोटी की चिंता मत करना, तुमको रोटी हम भेज देंगे, तुमको इसके लिए तुमको चिंता नहीं करना है। मैं उस विश्वास के साथ चलता हूं और मैं 75% जनता की सेवा करता हूं। इसके चलते भगवान ने हमारा आज तक कोई काम रोका नहीं। जो काम करना चाहे किए। जो हमको जरूरत है, महत्वाकांक्षा वाला आदमी नहीं है कि हमको बहुत ताजमहल चाहिए। जो जरूरत की चीजें चाहिए भगवान देते हैं, हम बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी से। लेकिन आज भगवान हमको इतना अच्छा एक राह दिखाए, उन्होंने हमको नेता चुनने के लिए जयराम महतो का मौका दिया। और मैंने अपने भगवान के अपने अंतरात्मा सुनता हूँ। और उस जैसे इंसान जो आज झारखंड के लिए अपने जीवन को कुर्बान किए हुए है, एक गरीब परिवार का बेटा, उसको मैं सलाम करता हूँ। कि अब मैं अपने ईश्वर को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा दिमाग दिया कि मैंने हमारे आज जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं जेएलकेएम पार्टी के, हमने उनकी पार्टी को चुना। आज उसी के दिन है कि आज हम पूरा क्षेत्र के भ्रमण कर रहे थे। जहां जहां मैं 1932 खतियान धारक के यहाँ, खासकर महतो भाई के यहाँ जो लोग मिले हमको, उतना शायद हमको नहीं लगता कि हमको घर में भी कोई प्यार मिला होगा। हर कोई जनसभा संबोधित कर रहा है, रैली कर रहा है, आप भी पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो जिस तरह का हुजूम आप में उमड़ रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या इसका असर विरोधी पार्टियों पर दिखेगा और यहाँ पे त्रिकोणीय समीकरण बनेगा राजनीति का? चुनाव हिसाब देखिए, जितना वो राजनीतिक ज्ञान है उसके हिसाब से हम तो देखते कोई हमारे पीछे पीछे भी ठीक से नहीं चल रहा। तो यहाँ पर मैंने कोई बातें नहीं है और मैं जीत रहा हूँ। क्योंकि यहाँ देखिए 2-3 बातें बढ़िया समझ लीजिए। यहाँ 30 साल से एक ही परिवार का राज है, एक ही परिवार का राज है। आज दोनों अलग हो गए हैं क्योंकि मैंने घी इस थाली में गिरे चाहे इस थाली में गिरे। पूरी जनता इस बात को समझ रही है और जनता का कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। मैंने जो भी काम है, देखिए मेरा मानना है कि विधायक सांसद हम बनते हैं तो हमको जटिल समस्याओं पर पहले विशेष ध्यान देना है। रोड, नली, गली ये बना देने से विधायकी खत्म मैंने पूरा नहीं होता है। विधायक बनने के लिए मैंने जब बनते हैं तो वो जटिल समस्याओं पर काम करते हैं। यहाँ कोई काम नहीं हुआ, खाली काम है झरिया में। विश्वास नहीं कीजिएगा, पानी के लिए हाहाकार है।
झरिया, महाकाल, जहां जाइए पानी के प्रॉब्लम। कई गो तो जनता हमको समझा कि हम ही पहले विधायक थे, वो हमसे इतना सवाल किया कि हम पागल हो गए। एनीवे, चलिए, उसका मसला है 1932 खतियान धारक का। मैंने बहुत सा जमीन बीसीसीएल लूट लिया, अदर मैंने कंपनी लूट ली है, उस पर कोई बात नहीं हुआ। यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है, मैंने उस पर कोई बात नहीं हुई। आज विश्वास नहीं कीजिएगा, यही घराना, दोनों घराना मिल करके ओपन कास्ट शुरू करवाया यहाँ पर। आज जीवन मुहाल हो गया है, जीवन जो ऐसा चीज हो गया है कि मैंने आदमी को मैंने उसको वो मर जाए, लेकिन हमको पैसा चाहिए ये दोनों आदमी का। आज झरिया को टापू बना दिया। वो झरिया कभी हिंदुस्तान के मात्र चित्र में धनबाद से पहले झरिया को जाना जाता था, ठीक है, वो झरिया टापू बन चुका है। प्रदूषण इतना काफी है कि मैंने जरूरत से ज्यादा माइनिंग, आग पे भी तो बैठे हुए, एक मिनट, माइनिंग का कोई मैंने उसका सिस्टम फॉलो नहीं है, पोल्यूशन का नहीं फॉलो है। आज 70% झरिया में मेरा मानना है यदि जांच हो जाए तो 70% अस्थमा के लोग रोगी हो गए। कौन सरकार है जो जीवन को खत्म करके और कोयला और दूसरा कोई निकालेगा? मैं विधायक बनता हूं तो मैं कंपनी को समझा दूंगा कि कैसे विधायकी होता है, लोगों को सिखाऊंगा विधायकी कैसे होता है। आज विश्वास नहीं करिएगा, आज हम गए थे एक झरिया विधानसभा क्षेत्र में, जहाज टाण एक जगह है, उसके लिए रोड नहीं है, उसकी आजादी आज तक नहीं मिली है। आप कहां हैं सर? उसको रोड नहीं चलने के लिए पूरा कटा हुआ सिस्टम पर है। अब बोलते हैं हम विधायक बन गए, सांसद बन गए, कुछ नहीं बने। जटिल समस्याओं का समाधान होना चाहिए। रुस्तम अंसारी की अपना वादा करता है यदि विधायक बन गया, ईश्वर ने मेरी जिंदगी दिया तो हम दिखाएंगे विधायकी कैसे होता है। कौन कौन से मुद्दा, ये मुख्य मुद्दा तो इससे भी गंभीर मुद्दे हैं, जैसे कि झरिया पूरी तरह से जल रहा है सर, इसको बचाने का क्या रास्ता हो सकता है? भैया देखिए, बात ऐसा है ना कि हम तो कहेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। हिंदुस्तान से बाहर उठाकर देखिए, और भी कंट्री जो है वो भी अपना माइनिंग कर रही है, तो कोई माइनिंग ओपन कास्ट नहीं करता है, अंडरग्राउंड माइनिंग करता है। यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ तो कोई सरकार उसको देखने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी को उसको सुनने को तैयार नहीं है। अब कहाँ बात करते हैं है? आप आने तो दीजिए ना, या तो हम जेल में रहेंगे, नहीं तो जनता का सेवा करेंगे, दो काम होगा। खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है, या तो जेल में रहेंगे या तो जनता के बीच जनता का सेवा करते रहेंगे। एक और सवाल है सर कि दो, आपने कहा एक घराना, ये थाली में घी गिरे या उस थाली में गिरे, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि बीजेपी के साइड एक है, कांग्रेस के साइड एक है, और दोनों घराना जो है खेल रही है, इसके थाली उसके थाली। इससे रोकने के लिए जनता त्राहिमाम है, जैसा आप कह रहे हैं जनता त्राहिमाम है, कैसे रोक सकेंगे सर? कैसे इसका बदलाव आएगा? क्या जनता इसके लिए तैयार बैठी है? साहब, हिंदुस्तान हमारा आंदोलन से लिया गया है, गिफ्ट में नहीं मिला है जी। तो यहाँ आंदोलन होगा, यहाँ सिस्टम जगेगा, एक एक लोग परेशान है, डर, विधायकी का डर है, ताकत का डर है, इसलिए सहमे हुए हैं। आज जो उनके पास भीड़ है ना, वह लूटा हुआ चीज का भीड़ है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हर मैंने देखिए, साफ साफ गीता में भी है कि व्यापारी यदि क्या नाम राजा बनता है, उस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। आज तो इनका ये आउटसोर्सिंग क्या बनाएंगे, खुल के दो तीन आउटसोर्सिंग इनका अपना चल रहा है, अदर आउटसोर्सिंग से माल आ रहा है, तो ये जनता का क्या करेंगे? लेकिन जनता ऊब चुकी है, बदलाव देख रही है। अभी खाली भीड़ पैसा से, पैसा था कमाया है लोग, समझे ना, इनको पैसे से खाली मतलब है, जनता भाड़ में जाए, जनता से कोई मिलने से पता नहीं है। हर मोहल्ला में गए, बोला कि स्थानीय विधायक आती नहीं, कभी नहीं आई। आप उनसे सवाल पूछिए ना, आपको भी झाड़ कर भगा देगी, साफ बात है। उसी तरह से भाजपा है, ठीक है, भाजपा क्या है? भाजपा फूट डालो राज करो, उसको भगा देंगे, उसको काट देंगे, उसको छांट देंगे, यही तो है भाजपा। नया नारा है, बटोगे तो कटोगे। अरे भैया मेरे, तो जनता भी इस नारा को जान गई है कि हम लोग एक हो जाएंगे तो ढेर लोग को काट देंगे। जनता इस बात में काट दे मतलब हरा देंगे जी, ठीक ना। तो जनता दिखाएगी अपना सिस्टम को। तो ये मान के चलें कि यदि रुस्तम सर यदि विधायक बनते हैं तो यहाँ का सेनापति, झरिया विधानसभा सेनापति के तौर पे आप ही नजर आएंगे। 100% मैं जीवन कुर्बान कर दूंगा। आंदोलन होगा, आंदोलन ऐसा आंदोलन होगा कि लोग देखेगा। इसलिए सदन में तो वो तो भगवान तो देखेंगे ही, क्योंकि हमारे साथ
मैंने बता रहा 1932 के खतियान धारक जो आज की तारीख में हमारे माननीय चेयरमैन जयराम महतो को प्यार करते हैं, वही नहीं जो बाहरी लोग हैं वो लोग भी प्यार करने लगे हैं लोग। ऐसा नहीं है, देखिए सच्चाई तो भैया सच्चाई रहती है। जयराम महतो जी के जैसा नेता आज की तारीख में हमको हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा। हम चमचे नहीं कर रहे हैं, ये मेरी सोच है, ये हमारा बात है। और इंशाल्लाह देखिएगा आने वाला सीएम मेरे जयराम महतो जी हैं। एक अपील हम झरिया विधानसभा की जनता को और झारखंड वासियों को आप क्या देना चाहिएगा? भाई साहब, मैं तो उस बात को जरूर कहूंगा, हमारा हर इंटरव्यू में हुआ है, विधायक 5 साल का जो बनता है वो अपना आपके क्षेत्र का मालिक बनता है, सांसद जो बनता है वो भी 5 साल के लिए मालिक बनता है। मैं हाथ जोड़कर पूरे झारखंड वासियों को भी, खासकर झरिया विधानसभा वासियों को मैं यह जरूर कहूंगा कि देखिए, जो विधायक चुनते हैं, जो अपना लीडर बनाते हैं, जो अपना एमएलए बनाते हैं या सांसद बनाते हैं, उसकी चुनाव आप आसानी से मत करिए। मेरा कहा मानना है कि जिस तरह से अपने बेटी के लिए दामाद चुनते हैं, जिस तरह से अपना बेटा के लिए बहू चुनते हैं, उसके हिसाब से आपको उस तरह से अपने प्रत्याशी को भी चुनना चाहिए जो आपके लिए फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। जब आप बहू को चुनते हैं कि मेरे घर के लायक है कि नहीं है, तो उसके खानदान को पता करते हैं, परिवार पता करते हैं। जैसे अपना दामाद चुनते हैं तो उसका भी वही हाल है। उसी तरह से आप प्रत्याशी का भी चुनाव करिए। उसमें लगता है कि रुस्तम भाई कहीं जगह पा रहा, तो प्लीज एक बार हमको भी 5 साल का मौका दीजिए। 5 साल में यदि हम कुछ काम नहीं करेंगे तो बाखुदा मैं आपको सामने चेहरा नहीं दिखाऊंगा। वोट की दुनिया की जो बात छोड़ दीजिए और मैं खरा उतरूंगा। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और हमको विधायकी चलाना आता है, क्योंकि मैं पार्षद था 10 से 15 तक। पार्षद एकता मंच का मैंने पार्षद एकता मंच बनाया, उसके अध्यक्ष भी थे हम। तो हमको लीडरशिप आता है, लीडरशिप कैसे करना है, ठीक है। धनबाद नगर निगम के 55 पार्षद ने वो हमको अध्यक्ष बनाया था। तो धनबाद नगर निगम क्षेत्र लोग जानते हैं कि रुस्तम भाई में क्या कैलिबर है, हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं है। हम तो सब सिस्टम को ऐसा फिट करेंगे, जिंदगी ईश्वर ने दिया तो अगला 5 साल के बाद लोग हम सोचेंगे, लोग हमको जिताएंगे, अपने जिताएंगे। चलिए, तो इन्होंने बहुत बड़े दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि रुस्तम भाई आपके लायक हैं, तो आपसे निवेदन करते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा ईवीएम में 5वां नंबर पर मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम अंसारी है, उसी के सामने कैंची छाप है। कृपया मुझे आप वोट करें और एक बार 5 साल के लिए सेवा करने की मौका दें, जरूर से जरूर दें। हाथ जोड़ कर प्रार्थना आपको है। झरिया को बचाना है, झरिया के बारे में सोचना है, झरिया को चाहते हैं अच्छा हो, तो प्लीज रुस्तम अंसारी को वोट करिए कैंची छाप पर। शुक्रिया। ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। जिस तरह से बहू चुनते हैं, जिस तरह से दामाद चुनते हैं, उस तरह से 5 साल के लिए एक बेहतर परिवार के तौर पे पूरे झरिया विधानसभा को देखें और बेहतर दामाद या बेटी या बेटा चुन के लाना चाहते हैं। तो इनका अपील है जनता से कि 5 साल के लिए इनको मौका दीजिए और ये वो बदलाव देखने को मिलेगा, वो सिस्टम देखने को मिलेगा, वो ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगा जो झरिया विधानसभा का कायाकल्प कर देगा। ये अपील के साथ आप हमारे चैनल को देखते रहिए। हम हर प्रत्याशी और आवाम का जो है इसी तरह से आपके माध्यम तक, आपके पास तक सोचने समझने के लिए जो है अपनी खबरें को प्रकाशित करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।